आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास का हिंदी का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस क्या क्या आने वाला है। चलिए एक तरफ इसको समझते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 में से क्या पूछा गया दोस्तों, काव्य खंड का पहला पाठ है जिसका नाम है सूरदास, यानी कि पद को किसने लिखा, सूरदास, ये चैप्टर आएगा। फिर उसके बाद आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। फिर उसके बाद आता है चौथा चैप्टर आत्मकथा, इसको किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक, ये सभी जो चैप्टर दोस्तों अपने बुक में इसको टिक कर लीजिए, यही चैप्टर आने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है गद्यखंड। गद्यखंड में से कौन से चैप्टर आ रहे हैं, नेताजी का चश्मा, जो किसने लिखा है, स्वयं प्रकाश। फिर उसके बाद आता है 11वां चैप्टर, इसका नाम है बाल गोविंद भगत, किसने लिखा है, राम बृज बेनीपुरी ने। उसके बाद आता है लखनवी अंदाज, और इसको किसने लिखा है, यश पाल ने। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों काव्यखंड और गद्यखंड दोनों को अच्छी तरीके से टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, कृतिका के बारे में। कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 में क्या आने वाला है दोस्तों, माता का आंचल। अब माता का आंचल किसने लिखा है, शिव पूजन सहाय ने। ठीक है, तो आप इस पर भी टिक लगा लीजिए। फिर उसके बाद आता है साना साना हाथ जोड़ी, इसको किसने लिखा दोस्तों, मधु कांकरिया ने लिखा है। ठीक है, तो इस पर भी आप टिक कर लीजिए, यानी कृतिका भाग 2 में से सिर्फ एक और तीसरा, यानी कि 2 ही चैप्टर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों व्याकरण के बारे में। तो चलिए मैं व्याकरण के बारे में आपको समझा देता हूँ। व्याकरण में रचना लेखन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछा जाएगा, और रूपांतरण वाक्य, ठीक है, वाच्य और वाच्य परिवर्तन, इसको आप समझना पड़ेगा। पद परिचय क्या होता है, ये भी आप थोड़ा तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, अलंकार, यानी कि अलंकार में कौन से अलंकार पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में। ठीक है, जो सितंबर में होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशोक्ति या मानवीय अलंकार। ठीक है, ये सभी जो दोस्तों अलंकार के पठ है। ठीक है, और भागे इसके आपको अच्छे से डिटेल से इसकी रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, और भी कुछ चीज़ों पे देखो, आपको पता है कि निबंध वगैरह भी आता है, तो निबंध भी आप पे ध्यान रखिएगा। पत्र भी आपको पता है कि पत्र भी आता है, औपचारिक पत्र आता है, एक होते हैं अनौपचारिक पद। ठीक है, औपचारिक पत्र जो सरकारी कार्यालयों में जो हम पत्र लिखते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में हो गया, किसी दफ्तर में हो गया, तो औपचारिक पत्र हो गया। और अनौपचारिक पत्र लिखते हैं दोस्तों, जो अपने रिश्तेदारों में है, हम पत्र जो भेजते हैं उसको बोला जाता है अनौपचारिक पत्र। तो दोनों तरीके से पत्र आप ध्यान रखिए। स्ववृत्त लेखन, ठीक है, स्ववृत्त लेखन भी आ सकते हैं, यहाँ पे देखो ईमेल भी आ सकता है, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, अपठित गद्यांश। ठीक है, ये सभी चीज़ें दोस्तों क्या दोस्तों फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस जो है आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ सेकंड टर्म का सिलेबस। अगर आपको सेकंड टर्म का भी सिलेबस चाहिए दोस्तों, तो थोड़ा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए अगर नीचे की तरफ जाता हूँ, तो अब मेरे सामने अब आता है सेकंड टर्म का सिलेबस, जो क्षितिज भाग 2 का है, और काव्यखंड 5वां चैप्टर, जिसका नाम है उत्साह अटनी रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 6ठा चैप्टर, इसका नाम है तंदुरुस्त मुस्कान फसल, और इसको किसने लिखा है, नागार्जुन ने। तो ये दोनों ही काव्यखंड है दोस्तों, काव्यखंड का जो चैप्टर है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 9वां चैप्टर, इसका नाम है संगतकार, इसको मंगलेश डबराल ने लिखा है, ये भी आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है गद्यखंड। गद्यखंड में से क्या है दोस्तों, चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है एक कहानी या भी, इसको लिखा है मन्नू भंडारी ने। 16वां चैप्टर नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र ने लिखी है। उसके बाद आता है 17वां संस्कृति, यानी कि भदंत आनंद कौशल्यायन ने लिखी है। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर दोस्तों इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कृतिका भाग 2, 5वां चैप्टर है, जिसमें लिखा गया मैं क्यों लिखता हूँ, इसको किसने लिखा दोस्तों, अयज्ञ ने लिखा है। ठीक है, तो ये भी आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद व्याकरण में सेम चीज़ें रहेगी दोस्तों, रचना के आधार पर वही वाक्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय में आता है कि जैसे कौन से एक संदेश दिया जाएगा, वाक्य दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें संज्ञा बताओ, सर्वनाम बताओ, विशेषण बताओ, क्रिया बताओ, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है, वही अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र पूछा जाएगा, स्ववृत्ति लेखन, ईमेल, विज्ञापन, संदेश लेखन। ठीक है, ये सभी चीज़ें पूछी जाएगी दोस्तों। ठीक है, कि उम्मीद है कि दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। इसी तरीके से अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप सिलेबस चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए और वो सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, और आपको उसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपको अपलोड करके भेज देंगे। ठीक है, तो किसी भी क्लास का हो, ठीक है, पहले, दूसरी, तीसरी, 12वीं, 11वीं, कोई भी क्लास का दोस्तों, सभी का मैं सिलेबस यहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।